धुन तो बहुत सी बनी हुई है, धुनें तो ऐसे नहीं है कि वो आती रहती, यहाँ कुछ है नहीं बंदा रिकॉर्ड कर, कितनी मैं अक्सर सोचता हूँ, फिर जब रिकॉल करता हूँ भूल जाता हूँ। जाती। वहाँ तो वॉइस नोट में मैं जब भी मुझे कुछ मिलता है मैं उसमें कितनी है जो मैंने धुन रखी हुई है और उसी पे मैं फिर फिक्शनली एक स्टोरी बना देता हूँ। फिर याद रहती है। तो मेरी याद नहीं, वो लिख लेता हूँ नोट्स पे उस पे। तो जितने भी मेरे गाने हैं वो फिक्शनली बेस्ड पे ही होते हैं। मतलब आप एक पहली लाइन सिर्फ होती है जो मैं सोचता हूँ उस वक्त जिस मूड में होता हूँ, तो वो एक लाइन आती है और उस लाइन के बाद वो स्टार्ट हो जाता फ्लो बन जाता है। है। जैसे है कि ऐसे मैंने सोचा ना था, जो हो रहा है आज, कैसे बताऊँ सारी बात, बाकी सारी बातें यादें छोड़ के आया आज, कैसे बताऊँ सारी बात, तो दिल में जगा दे आज, गले से लगा ले आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो, तो दिल ना दुखाना आज, दिल ना दुखाना आज, छोड़ कर न जाना आज, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। तो ऐसे बहुत से हैं। वो दूसरा था कि तुम मिले नहीं क्या बात है, तुम दिखे नहीं क्या राज है, तुम दूर हो के भी पास हो, जाहिर नहीं एहसास हो, तो मैं मिल के ये कह ना पाऊँगा, शायद कभी पछताऊँगा, तो आ सुन ले ज़रा, तो आ जी ले ज़रा। उसके बाद है जब ये ख़त्म हो जाता है ना, इस वक्त तो ये कह रहा है कि यार मैं शायद कह ना पाऊँ, यही वक्त है आके सुन ले कि आ साथ जी लें। उसके बाद है गर बेसबब कभी तू आए तो, मेरी कमी पछताए तो, फिर तू ही कहे मैं ना सुनूं, शायद तभी पछताए तू, तो आ सुन ले ज़रा, तो आ जी ले ज़रा। ये दूसरा है। शिकवा जवाब शिकवा। नहीं, बस ये वो फ्लो में चलता रहता है कि वो कहानी जो एक स्टार्ट हो जाती है ना, कहानी तो नहीं बस एक राइटिंग होती है, फिक्शनली चल रही होती है। फिर बहुत प्यारा। बहुत हैं इतने हैं कि दूसरा है कि मैं भी अकेला तू भी अकेली, तेरे बिना जिंदगानी अधूरी, आजा कभी पास तू भी यहाँ, आजा कभी तू ज़रा सा यहाँ भी, मैं जी भर के जी लूँगा एक बार यूं ही, मैं दिल में हूँ तेरे तू दिल में है मेरे, तेरे साथ हो शामे दिन और सवेरे, हाँ थम जाए वक्त यहाँ पे, जहाँ पे हूँ मैं और तू साथ दिल से। शायर हैं। नहीं, ये तो लिरिक्स ये ऐसे, हाँ थम जाए वक्त यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं और तू साथ दिल से, हो ये इस तरह का गाना है। ये खैर मैंने बनाए हुए भी हैं ये गाने, ये सारे गाने बने हुए हैं। अभी जो दूसरा है जिस पे मैं यहाँ पे जो बना वो है कि एक उम्मीद थी, ज़िंदगी की आस थी, जानता हूँ मैं मेरे दिल के पास थी, क्या हुआ जो फिर मिले नहीं, हाँ तुम मुझे दिखे नहीं, क्या ख़ता मेरी, तुम मुझे दिखे नहीं अदा मिली, क्या ख़ता मेरी, ऐसी ज़िंदगी भी क्या वो ज़िंदगी जो आशिकी भी ना निभा सकी, ना जता सकी, ऐ दिल तू बता, तेरी यादों के सहारे हूँ खड़ा, ऐ दिल तू कहाँ, तेरी यादों के सहारे हूँ खड़ा। एक ये तो यहाँ से यहाँ बना था, ये यहाँ स्टार्ट किया था ये गाना। यहाँ तेरे पास आने का ये सिला है मिला, तेरे दिल लगाने का ये सिला है मिला, जाने अनजाने में ऐसा क्या हुआ। अब आप देख रहे हर गाना अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। अब ये नहीं कि वो कनेक्टिविटी, ताकि सुर में भी तो फिर वही हाँ। वही वो वर्ड में
वो करूं, पॉइंट करूं, तो इस तरह नहीं हो सकता कि हुआ पे है फिर देंगे पे आएगा, फिर लेंगे पे आएगा, तो वो तो बनेगा ही नहीं। पैटर्न है ना एक म्यूजिक का। हाँ, ये तो हर शायरी का होता है, जहाँ पे वो आता है वहाँ ख़त्म। बाज़ एक जब आप उसे एक ब्रिज दे देते हो या मोनोटनी ब्रेक करने के लिए, फिर वो थोड़ा सा आप उस गाने में एक अलग सा वो ले आते हो, फ्लेवर ले आते हो, जो उसे थोड़ा हटा के फिर वापस उस गाने में वापस आ उसी जाते हो। पे, ठीक है। तो वो अच्छा इसलिए होता है कि ऑडियंस को वो मोनोटनी नहीं आती, एक ही चीज़ बार बार चल रही है, सेम म्यूज़िक सेम लिरिक्स का वो अंदाज, तो अंदाज थोड़ा सा हटा के बीच में एक वर्स ऐसे ला के फिर अपने कोरस पे आ जाना होता। तो बस यही है। एक गाने में कितनी धुन हो तो वो मतलब बेहतरीन सॉन्ग है? नहीं, धुन तो एक ही जो आपकी मेलोडी है वो हाँ, चल रही मेलोडी। होती है, लेकिन आपको मोनोटनी ब्रेक करने के लिए उस पे वो आलाप के थ्रू भी आ सकता है, और वो आपका एक जो वर्स होता है आप उसे उसी धुन में किस अंदाज से आप गुनगुना सकती हैं, कि मतलब वो आपने एक अलग दिया जहाँ थोड़े से गिटार्स बैठे, आपकी वॉइस, अब जैसे वो जो मैंने वो गाना लिखा हुआ है साथ, अब आप उसमें सिर्फ देखें कि वो है साथ जीने की कसम खाई थी तुमने हमने, हाँ भूला है तू ऐसे कि जैसे कुछ भी था नहीं, हाँ खुश है तू यकीनन कि अब तक पूछा ही नहीं, कैसा ये इश्क था, ये कैसा साथ था तेरे नज़दीक मैं, क्या तेरे, ये हाई स्केल में जो उस दिन गाया भी था मैं, क्या तेरे साथ था। अब इसमें देखिए किस तरह मोनोटनी ब्रेक हो रही, खुश हूँ मैं तेरी खुशी देख कर, देख ले तू आज भी, जी ले तू जी लूँगा मैं भी यहाँ इस दूरी में सही। अब मैं वापस उस पे आ गया, अब सहली उस कसम की सज़ा हमने तुमसे है, अब देखिए वो बीच में मैंने एक वही बदल ना 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 ना, ये था ही नहीं उस, लेकिन ये मैंने उसी में इस तरह गिराया उस गाने को, और फिर उठा और फिर वहाँ से उठा लिया, या ये उठ भी सकता है वापस जगह पे भी आ सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो सिंगर उस लिरिक्स को किस किस अंदाज में गा सकता है सेम गाने पे, कि मोनोटनी ना बने उसकी, कोरस गाना जुड़ भले जाएगा। छोटा हो, अक्सर इस तरह होते हैं आज 6-6 मिनट के OSTs होते हैं, 5-5 मिनट के, तो अगर एक ही उसमें बस सीधा सीधा गा रहे तो 2 मिनट के बाद वो फिर लगेगा, हाँ अलबत्ता पोइट्री बहुत आला हो, प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाता है, हाँ, सिंक हो जाता है फिर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तो मैक्सिमम गिटारिस्ट एक ही चीज़, सॉरी वोकलिस्ट एक ही चीज़ प्ले कर सकते हैं, या तो वो साथ गिटार्स बजाएगा, लेकिन मुझे बेसिकली तो पसंद है, लेकिन कॉन्सर्ट में मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि कॉन्सर्ट में मैं बहुत अलग, अगर मैं आपको कोई वीडियो अगर बताता ना तो उसमें मैं छलांगे भी मार रहा होता हूँ, मैं बिल्कुल इस तरह होता हूँ कि ये नहीं कि मतलब एक जगह पे खड़ा हो या कुछ, जब तक ऑडियंस के साथ बातें, ये जो शेर मुझे बात याद होते हैं ना, ये बीच बीच में मैं ऑडियंस के साथ एक वो कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट अपने साथ कर रहा होता हूँ किसी न किसी एंगल से, जहाँ मुझे लगता है स्लो है, मैं एक ऐसी बात करूँ जिससे वो वापस से वो मुझे पता है किस जगह पे मैंने मेलो गाना गाना है, किस क्राउड में मैंने सिर्फ तेज गाने गाने हैं। तो उधर स्टेज पे खड़े होके क्राउड के मूड का कैसे पता लग जाता है? समझ आ जाती है, पहले 2 गानों में ही आपको समझ आ जाती है, दूसरी उनकी उससे चेयर से आपको पता चल जाता है, आप 1-2 गाने गाते हैं आपको, और एक आध गाने में आपकी जब तेज बीट आती है या आप जहाँ स्लो कर रहे होते हैं वो ऑडियंस के टेस्ट का पता लग जाता है। मोस्टली पश्तो जो सुनते हैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा करते, यूट्यूब पे, फिर मैंने एक टाइम में रिसेंटली फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम की उठा के एकदम वहाँ देना शुरू कर यूट्यूब पे फिर मैंने देना शुरू कर दी, यूट्यूब पे अपना एक ओरिजिनल गाना पड़ा हुआ है, बाकी मेरे जिस दोस्त के साथ जो मेरा सारा म्यूज़िक बनाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे पास इतने पैसे होते नहीं कि मैं जाऊँ म्यूज़िक भी बनाऊँ वीडियो भी बनाऊँ, उस पर अच्छी खासी कॉस्ट आती है, तो एक दोस्त भी है, दोस्त बन गया म्यूज़िक, उसमें हम दोनों साथ म्यूज़िक बनाते हैं। अच्छा। उसका अपना बेसमेंट में बहुत अच्छा स्टूडियो है, सेटअप है, तो वो हमारी यही। बच्चा देख यहाँ से गंजी आ दे वो, क्योंकि एक साइड पे बाल रख रहा है। डजंट मैटर, मैं भी हूँ। अच्छा, ये सूट करता है आयजा खान, क्या प्यारी लगती है वो भी, और किस पे सूट करता है? यार ये प्रॉपर बना हो ना, तुमने वो देखा नहीं है मेरे प्रीमियर पे? हाँ, ओ हो प्रॉपर, मुझे तो आता नहीं है ना बनाना, मैं ऊपर से 3 मिनट में बनाए हैं।
बड़ी बात है, बन गए। मेरी बात सुनो, जैसे 50K 60K ये, तो वो एक गाने का होता है ना कि क्रेजी एकदम वो हो जाता है, तो उस तरह का कोई सीन हुआ नहीं। जबकि मैंने कहा हाँ, मैंने एक वो किया था, ये एक 2 OSTs के मैंने कवर किए थे अच्छा, YouTube पे, जो मैंने बीच में छोड़ दिया था म्यूज़िक, वरना अगर मैं वो रेगुलर करता, वो मैंने आज से 4-5 साल पहले एक दूसरे चैनल का OST था, अच्छा। वो मैंने गाया और बूम उस पे इस तरह तकरीबन 70 के आ गए थे। अच्छा अच्छा। मैं समझ गया मैंने क्या OST गाऊंगा। उसके बाद मैंने दूसरा एक OST गाया, फिर इस तरह हिट हो रहा था वो, फिर इस तरह 30 के 35 के, मतलब ओरिजिनल हाँ। भी नहीं, और उस वक्त आज से 4-5 हाँ साल हाँ, पहले। यूट्यूब का इतना ट्रेंड भी नहीं था तब। अब है। हाँ, 1 मिनट आए। उसके अलावा अच्छा, ये वाली सारा ने कभी नहीं की स्ट्रीट लुक, है ना? इस सारा ने जब से मैं आई हूँ मैंने नहीं इसको देखा। उसके अलावा वो एक दिन वेट लुक और ब्लैक लाइनर लगाया था ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। उस पे बहुत प्यारा लगता है सारा। और मैंने तो कभी कलर्ड वो ली ही नहीं चीज़ें, इसको देख के तो मैंने कहा वाह आफरीन, है ना? सानू तो मैंने खुद कभी नहीं। कलर तो हमने सोचा ही नहीं, कलर्ड ये काजल। सारे बैग्स मेरे आ गए होंगे। तो मैंने बहुत सारे सिंगर्स ऐसे देखे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं जो ना कॉन्स्टेंटली ऐड दे रहे होते हैं स्पॉन्सर करके ना। वो नहीं है वो लड़की निम्रा मेहरा, कुछ इस तरह कुछ नाम है, तो वो फ्रेंड है ना मेरी। अच्छा। तो उसने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया ना, तो उसके गाने को इतने अच्छे नहीं थे, फिर जो उसने ये वाला उड़दी हवा वर्गा वाला गाना बनाया ना उसने, तो उसको स्पॉन्सर किया, उसने खुद ही स्पॉन्सर करवाया, तकरीबन चंद करोड़ 3-4 करोड़ यूट्यूब पे कॉन्स्टेंटली चला, 4 करोड़ लगाए। हाँ कांस्टेंट, और वो फिर ओह, स्टार बन गई। सीरियसली और फिर वो स्टार बनी, उसके बाद स्टार बनी ना। 4 करोड़। इतना स्पॉन्सर करवाया, इतना पता है यूट्यूब के एड्स कितने महंगे होते हैं, कॉन्स्टेंटली चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं। और जो कह लो कि ये जो आई थिंक 11-12 मिलियन व्यूज़ होंगे कुछ इस तरह से, आई डोंट नो, कोई इतना मुझे खास याद नहीं। तो वो इतने पैसे लग के फिर स्टार बने। स्पॉन्सर करने वाला हमेशा आपको होना चाहिए। मैंने तो मैक्सिमम अपने किसी स्पॉन्सर पे मैक्स 10,000 10,000 उस पे घंटा व्यूज है। लेकिन ऑर्गेनिक मेरे जो अभी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे 12,000 समथिंग, अच्छा। तो वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये नहीं कि कोई मैंने तो इस तरह वो किया, ऑर्गेनिक थी जो बड़े टाइम से है मेरे साथ। अच्छा, तुम्हारे स्टाइल के साथ अच्छा, ये कौन सी जेल है री जो टिक जाती है? यार ये ये मेरा गीले ना, वालों को स्टे दे देती है। गीले वाला ना? ये गीले गीले हैं यार, ये वो है, आप मेरी कर्लिंग क्रीम है, उसको मैं बस क्रंच करती हूँ कि मेरे बाल नेचुरली वेवी हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अगर तुम्हारे बालों में नेचुरल वेव है हाँ। तो बस उसको यूँ क्रंच करो, और मेरे पास वो मैं तुम्हें दिखा दूंगी ब्रांड का, ले सकते कि कौन सी है, तो वो तुम लगाओ ऐसे क्रंच करो। बहुत जबरदस्त है। इससे ना वेट लुक भी आ रही है, कर्ल्स भी हो रहे वो हैं, बाल छोटे होने अच्छे लग रहे। नहीं, छोटे, और आपके नेचुरल जो भी आपका नेचुरल टेक्सचर होता है ना, वही डिफाइन लेट्स सपोज एक दिन मैंने किए फुल वो वाले कर्ल्स, सुबह उठी तो ऐसे वेव्स बने हुए हैं, और उनको मैं गीला करके यूं यूं करूंगी खुल तो जाएंगे। हो जाएंगे ना? खुल जाएंगे क्योंकि ये जो क्रीम है ना, ये आपका जो भी नेचुरल टेक्सचर है, चाहे वो स्ट्रेट हो या चाहे वो वेवी हो, तुम्हारा नेचुरल टेक्सचर क्या है? मूव्स है। हल्के हल्के। अगर अब मेरे बालों में ना ये कर्ल्स हैं, ये सही से डिफाइन नहीं हो रहे इस क्रीम से, क्योंकि आज मैंने बस हल्का हल्का उनको गीला करके खुद कर दिया। अगर बिल्कुल आप नहा के जब मैं निकलती हूँ ना, तो जब आप नहा के निकलते हैं आपका नेचुरल टेक्सचर होता है, उसमें आपने वो क्रीम लगा लेकिन दी ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। है। इस लुक पे हल्के हल्के वेव्स, हल्के हल्के वेट लुक आ रही है, तो ज्यादा उठ रही है। ज्यादा try कर्ल करो होती ना तो वो, तुम भी वो कर लेना क्रीम ट्राई, अगर तुम पे वो होते हैं कर्ल्स तो। लोगों ने कल और ये राजा माथा को पर देखा बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, उन लोगों ने कल राजा को देखा नहीं, जब उसकी बेस उतारने के टाइम आया उसको मैं देखा, उसने यार जो फूल लगाया हुआ था, मैं हंस के मैंने कहा ये क्या आ रही होगी स्क्रीन पे, यार फूल प्लास्टिक का सर के यार, सामने प्लास्टिक का फूल लगा के हाँ लगाया हुआ था चमारी नेचर्स कॉल। मतलब कि मैंने कहा ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। अड्डा फूल इशारा भी किया मैंने कहा उफ उफ उफ। अभी मलाइका साहब के पास से हटती है, मैं तुम्हें उधर लेके जाऊंगी। मैं अभी इतना हंसी हूँ मेरे फेफड़ों में दर्द हो गया, मैं इधर आ गई, मैंने कहा बस मजीद नहीं हंसना। एंड अड्डा सोनी रोड़ा पे आए आए ये मेरे पर क्यों बार बार उतरे यार, मैं इतना हंसी हूँ। अभी मलाइका बैठी रही है उसके पास, पोछे लगा रही आ खैर इतनी जगह ये जो रिदा करती थी, ये पूरा सेट लगाना, सेटअप करना,
15-15, 20-20 लाख रुपए सिर्फ उस उन्हीं चीज़ों के जगहों के होते हैं हाँ। कि मेकअप आर्टिस्ट होता है, कपड़े होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो बड़ी गेम है ये। इसलिए ना तो एक छोटे लेवल, जब आप इतने फेमस नहीं है ना, तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो। लेट्स से आपने एक छोटी वीडियो बनानी यूट्यूब के लिए नहीं बनानी, आपने बनानी है टिकटॉक और इंस्टाग्राम के उसी लिए। के लिए मैं हाँ, बनाता बना के वहाँ उसी एक बार के लिए ट्रेंडिंग पे बनाता चला हूँ। गया, फिर स्टूडियो उसके पे बाद जाके मैं वहाँ पे जाके ये क्या कहते हैं, अभी आने से पहले ये पल पल का मैंने कवर किया, अच्छा वो भी अपने ना हुए, कैसा समा है, हम तुम यहाँ है, मैंने कहा कि और वही रिकॉर्डेड, और वो वाली पोर्ट्रेट वीडियोस जो टिकटॉक और इसकी इंस्टाग्राम की होती है, तो यही मैं बनाता हूँ। यूट्यूब वाली जो है हम बनाते हैं स्टूडियो में ही, बस एक सामने वो करके मतलब स्टूडियो एनवायरनमेंट वीडियोस ये है ना सारी। लाइक मुझे तो ज़्यादा बाहर की कम्युनिटी का पता है। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कुछ पैसों में एक दो वीडियो में यूज़ कर लेते हैं, वो ट्रेंडिंग पे चला जाता है, उसके बाद फिर आपको स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। नहीं वो तो इंग्लिश उसके अलग सीन है ना, यहाँ पे तो ये है कि हमारे हम ये अपना मैंने उसका लिया था ये इसी तरह ये उसका जो कि एप्पल म्यूज़िक और ये साउंड ये क्या कहते हैं स्पॉटिफाई और ये सब जितने भी हैं वो उसमें आ जाते हैं, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। हाँ वो एक लेने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि